हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि 100 क्वेश्चन सीरीज का था। आज ये हमारा तीसरा वीडियो। आज इसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए जो कि आने वाले हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और ऑल अदर एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत का 3 भाग होता है। एक तो डिओडेनम होता है, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है। डिओडेनम सबसे छोटा पार्ट होता है जो कि अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है, और इसका थोड़ा सा इसका लेंथ याद कर लीजिएगा आप। इसकी लेंथ होती है 0.25 मीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस और ये डिओडेनम का जो लेंथ होता है दोनों का सेम होता है। जेजुनम उसका नीचे वाला पार्ट होता है और इलियम सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इलियम जो है आपका सबसे बड़ा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, इलियम की दीवारों पर एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इलियम में एक, जैसे कि ये आप संरचना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है इस तरह से। इसे बोला जाता है विलाई, जो कि छोटी आंत में पाया जाता है। और ये क्या करता है, जितने भी डाइजेस्टिव फूड से जो न्यूट्रिएंट मिले हैं, जो पोषक पदार्थ मिले हैं, उन सभी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और फिर इसे ब्लड में मिक्स करके सारे बॉडी पार्ट्स के सेल तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू। ये आपका विलाई का प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का होता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? अवशोषक सतह को बढ़ाना। हाँ, ये क्या करता है, एब्जॉर्बेटिव सरफेस को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ताकि जितना भी बचे हुए खाने से जो पोषक पदार्थ मिला है उसके अच्छे से अवशोषण हो पाए और ब्लड में मिक्स होकर के सारे बॉडी सेल तक ट्रांसपोर्ट हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इल्लम से जुड़ा होता है? छोटी आंत के बारे में भी हम बात कर रहे थे। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, एक तो डिओडेनम होता है, जेजुनम होता है, उसके बाद इलियम होता है। अब ये इलियम जो होता है, और उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। एक तो होता है सीकम, उसके बाद एक होता है रेक्टम और एक होता है कोलम। तो ये इस फोटो में आप देख रहे होंगे, ये है आपका सीकम। इधर से इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो आता है, यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट आपका बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है? तो आपको आंसर देना है क्या, सीकम। आपका सही आंसर हो जाएगा सीकम। कोलन, ये वाला पार्ट को बोला जाता है, कोलन को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे इस वाले पार्ट को बोला जाता है असेंडिंग कोलम, इस वाले पार्ट को ट्रांसवर्स कोलम बोला जाता है, और इस वाले पार्ट को डिसेंडिंग कोलम, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिग्मोइड कोलम। और एक पार्ट अभी बताया था, कोलम होता है, रेक्टम होता है और एक सीकम होता है। ये 3 पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट है, कोलम यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, रेक्टम आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये रेक्टम क्या काम करता है, फीकल मैटर को स्टोर करके रखता है। जब मॉर्निंग में जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम जाने से पहले जो हमारा फीकल मैटर यहीं पे स्टोर होता है रेक्टम में, तो बाहर निकालने से पहले फीकल मैटर को स्टोर रखने का काम कौन करता है? तो ये रेक्टम करता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए डैश की आवश्यकता होती है? हमने बताया था कि ये छोटी आंत में एंजाइम्स को सक्रिय बनाने के लिए हमें बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपका सी नंबर आप आंसर हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत में एंजाइम्स को सक्रियता के लिए बेसिक मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अपेंडिक्स, जिसकी रचना एक अंगुली जैसी होती है, इसका ये किसका भाग है? तो ये अपेंडिक्स है, एक तरह का लार्ज इंटेस्टाइन का आपका सीकम का पार्ट होता है अपेंडिक्स। और ये वर्मीफोर अपेंडिक्स आपको दिख रहा होगा। ये अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये अगर हमारे बॉडी में नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे ऑपरेशन करके अगर हमारे बॉडी से बाहर भी निकाल दे तो कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ये अपेंडिक्स में किसी किसी का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कभी कभी खाना जो है ना फंस जाता है। खाना फंसने के कारण इसमें सूजन हो जाता है और अन्य ऑर्गन इसके सामने जो है तो उसको दबाने लगता है, जिसके कारण पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, याद रखिएगा, एक सीकम का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकती है? तो कौन है जो भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में नहीं जाने देती है? तो ये है आपका इलियोसिकल वाल्व जो होता है, ये बड़ी आंत से खाना को फिर से छोटी आंत में जाने नहीं देती है, बंद करके रखती है। नेक्स्ट 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? तो बड़ी आंत का कार्य आपका डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड। ये यहाँ पे नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड ड्रग्स, मिनरल्स और ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है। अब यहाँ पे म्यूकस क्या काम करता है, जो भी फीकल मैटर होता है उसको स्लिपी बनाने का काम करता है ताकि अच्छे से बाहर निकल पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो अन जो अपचित खाना होता है या फिर जो अनपचा खाना होता है उसे फीकल कहा जाता है। बोलस क्या होता है? जब हम मुंह में जो कोई भी चीज़ को खाना है तो उसको थोड़े छोटे पार्टों में तोड़ते हैं, उसके बाद सलाइवा मिक्स होता है, तो ये फिर क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। और यही बोलस जब आपका स्टोमक में चला जाता है, स्टोमक में एसिडिक HCl से मिक्स होकर के वहाँ पे ये एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो ये फिर क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले कहाँ स्टोर रहता है? ये जो फीकल मैटर है कहाँ पे स्टोर रहता है? तो हम बताए थे ये आपका रेक्टम में स्टोर होगा, रेक्टम यहाँ पर है, और यहाँ पे जब मल त्याग होने से पहले जो पोटी होता है यानी फीकल मैटर जो होता है ये आपका रेक्टम में स्टोर होता है। सीकम तो बता दिए थे, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और सीकम में एक और बता दिया, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो अनपचा खाना होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको फिर फीकल मैटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एनस क्या होता है? एनस ये भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, जो कि इसका मुंह बाहर की ओर खुलता है, जिसके थ्रू हमारा फीकल मैटर बाहर निकलता है, इसे एनस कहा जाता है। इसका प्लेस यहाँ पर है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, तो मलाशय का द्वार कौन सा है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है? तो ये है आपका एनस। समझ में आ रहा है? यूरेथ्रा ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। गॉल ब्लैडर ये आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड से है, जिसमें से बाइल जूस निकलता है, और बाइल जूस में दो तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये तो जानते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये बेसिक नेचर का होता है। बाइल जूस में ध्यान रखिए इसमें किसी तरह का पाचक एंजाइम्स मौजूद नहीं होता है, बल्कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ये एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन ग्रंथि नहीं है? सलाइवरी ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यकृत भी है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन थायराइड आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। ये एक तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है, TSH ये सब। ठीक है, तो ये थायराइड आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, यहाँ से निकलते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ब्रूनर ग्रंथि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, याद रखिएगा। 64 नंबर, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। तो प्रोटीन और वसा का पाचन हम ये बोले थे कि प्रोटीन का पाचन आप स्टोमक में स्टार्ट होता है, और प्रोटीन का पचाने वाला वहाँ पे कौन सा एंजाइम्स होता है? तो पेप्सिन होता है। तो डिओडेनम में प्रोटीन और फैट्स का पाचन होता है, स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है। बक्कल कैविटी में किसी तरह का फैट और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट बक्कल कैविटी से सलाइवरी ग्लैंड से दो तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। एक तो होता है सलाइवरी एमाइलेज जिसे टाइलिन भी बोला जाता है, और एक होता है आपका लाइसोजाइम, और एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि उस खाने के साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया या फिर जर्म्स आते हैं उसको फिर मारने का काम करता है, ये लाइसोजाइम। तो इसमें भी बक्कल कैविटी में जो है ना, ये किसी तरह का यहाँ पर पाचन नहीं होता है प्रोटीन और वसा का। नेक्स्ट 65 नंबर, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितनी लार बनता है? कितना लार बनता है? तो 1.5 लीटर के लगभग एक दिन में सामान्य मनुष्य में लार बनता है। मुख्य गुहा में लार की pH लगभग कितनी होती है? तो लार का pH मान होता है 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, याद रखिए। क्योंकि हम जानते हैं pH वैल्यू किसी भी चीज़ का अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन ये करीब करीब 7 के आसपास है, इसलिए स्लाइटली एसिडिक है, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, लार में कौन सा एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है एमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। लाइसोजाइम क्या काम करता है? लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। बाइल बनाने का काम कौन करता है? तो लीवर करता है, लेकिन ये टेम्पररी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ट्रिप्सिन एक तरह का पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, यहाँ पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, और वही पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, जो कि फैट्स का ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम्स नहीं है। तो किसके पाचन के लिए कोई एंजाइम्स नहीं है हमारे बॉडी में? तो ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, एकदम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, क्योंकि लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका बक्कल कैविटी में हो जाता है, बाकी 70% आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन स्टोमक में किसी भी तरह का कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी तरह का कोई पाचन आपका कार्बोहाइड्रेट का स्टोमक में, आमाशय में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिन को पेप्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो हम ये बता चुके हैं, रेनिन जो होता है, रेनिन देखिए, एक होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे कि प्रोरेनिन इनएक्टिव नेचर का होता है जब ये स्टोमक में प्रेजेंट होता है,
ठीक है। लेकिन जब HCl का सिक्रेशन होता है तो ये फिर प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, और ये रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन यानी कि केसिन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और इसे पेप्टोज में चेंज करता है। याद रखिएगा, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक इन्वायरमेंट बनाने का काम करता है स्टोमक में, ताकि सारे के सारे एंजाइम्स अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। और एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, और गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है, ये फैट्स को पचाने का काम करता है, लेकिन आपका इसको फैट्स को पचाने के लिए लाइपेज को चाहिए बेसिक मीडियम, लेकिन स्टोमक में प्रेजेंट होता है एसिडिक मीडियम, इसीलिए ये किसी तरह का कोई एक्टिविटी स्टोमक में नहीं कर पाता। ये फाइनली जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक्टिविटी करता है और ये फैट्स को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने के लिए होता है आपका पेप्सिन एंजाइम्स, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है, और HCl तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि लीवर के संबंध में सही नहीं है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, ये सही है बिल्कुल। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है, ये भी सही है। यह पित्त रस का स्रावित करता है, ये भी सही है। यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स को स्रावित करता है, तो ट्रिप्सिन यहाँ नहीं निकलता, एक तरह का पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, ये नहीं निकलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट नंबर 72, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस अभी बताएं, ये लीवर से स्रावित करता है, ठीक है, लीवर स्रावित करता है, लेकिन टेम्पररी रूप से स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये है लीवर और यहाँ से बनता है पित्त रस, और ये जो ग्रीन ग्रीन का दिख रहा है यहाँ से जा करके फिर ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और यहाँ पे दिख रहा है पेनक्रियाज, और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस दोनों मिल करके ये डिओडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम वाला पार्ट होता है, उसमें जा करके मिक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए सबसे ज़्यादा डाइजेशन आपका डिओडेनम ही होता है। चलिए नेक्स्ट 73, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ संचित होता है? तो यकृत द्वारा जो पित्त रस स्रावित होता है ये आपके गॉल ब्लैडर में संचित होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी का पार्ट है, यहाँ का नहीं है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसमें से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, और इंसुलिन है, और बहुत सारे हार्मोन्स भी निकलते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, मनुष्य में पित्त के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सही नहीं है। ये पीएच मान इसका 7.7 से 8.4 होता है, क्योंकि बाइल जूस जो होता है बेसिक मीडियम का होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए इसका पीएच मान तो 7 से ज़्यादा ही होगा, ये एकदम सही है, ठीक है। ये प्रतिदिन 600 ml से 1 लीटर तक बनता है, ये भी सही है। इसके पास कोई एंजाइम्स नहीं होता है, ये भी सही है, यानी कि बाइल जूस में किसी भी तरह का कोई एंजाइम्स पाया नहीं जाता। यह वसा का पाइशीकरण नहीं करता, ये आपका गलत है, ये वसा का पाइशीकरण करता है। देखिए, जब फैट्स आता है तो फैट्स का डाइजेशन तो हम जानते हैं कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज है ना बड़ा बड़ा, जैसे कि फैट्स का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो इस बड़े बड़े साइज को जो है ना लाइपेज तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो इसको तोड़ने का काम करता है ये बाइल जूस, और ये बाइल जूस जो है ना, बाइल जूस जो होता है इसको तोड़ने का काम करता है, वैसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है, फिर इसमें लाइपेज अपना एक्टिविटी शो करता है और फिर डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? तो पित्त रस में क्या पाया जाता है? वाटर भी प्रेजेंट होता है, एकदम सही है। बाइल पिगमेंट, दो तरह का बाइल पिगमेंट होता है, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर होता है येलो कलर और बिलीवर्डिन का कलर होता है ग्रीन कलर। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी प्रेजेंट होता है, और इसमें भी ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें देखें तो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे पाए जाते हैं, वाटर भी पाया जाता है, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और सोडियम भी। इस तरह से ये 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया, और अभी तक हमने टोटल 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट में चले जाइए, और आपको वहाँ पे सारे के सारे वीडियो मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक। थैंक यू सो मच।